अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जनाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है। बुखार भी टूट गया है, बस रेशा वेशा काफ़ी तंग कर रहा है, खांसी आ जाती है। तो आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। और चैनल को सब्सक्राइब करें जी, लाइक करें। थोड़ा सा जो है ना, सुबह को मैंने एक व्लॉग किया और वो बहुत यानी कि आप कह लेंगे मीडिया के ऊपर, और मीडिया जो है ना अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। जहां तक बात रही PMLN के अंदर, खूबियां खामियां सब में ही होती हैं। और जितना बड़ा ये एक फेज से निकाला है, तो हम उसके अंदर ये बात ज़रूर कहेंगे कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाया जा रहा था। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जब रिक्वेस्ट की गई कि पाकिस्तान गया, आप नए इलेक्शन की तैयारी में हैं और इलेक्शन से पहले पहले ये सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे, पूरी डॉक्ट्राइन जो है ना पूरे तरीके से खड़ी हुई है इसके ऊपर। और अब हम लोग भी जो है ना मुंह देख रहे हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं हो रहा। तो मियां नवाज शरीफ ने सब कुछ कर दिया, ये इनके अच्छे काम है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर वो अपना भाई काबू नहीं आया, भाई साहब आ गए, चलें ठीक है, उनसे भी कहा मियां साहब ने कि चले इन्हीं के थ्रू करवाते हैं। नहीं थी मर्जी, लेकिन करवाना पड़ा, वक्त की मजबूरी। अल्लाह को जवाब देना है, रब को राजी करना है। लेकिन एक शख्स अड़ा हुआ है तो फिर क्या करे। तो मियां साहब की ये आदत है कि फैमिली के हाथों ना मजबूर हो जाते हैं, एक बात। प्लस मियां नवाज शरीफ के ना इर्द गिर्द बहुत सारी जो उनसे ना स्टैब्लिशमेंट टिकी रहती है। वो ऐसे मुफाद परस्त लोग होते हैं, बेहिस लोग होते हैं कि जिनका कमाल बस ये होता है कि किसी अच्छे आदमी को नज़दीक नहीं आने देना, कान भरते रहना। और मियां साहब भी नहीं ये बात सुनते किसी की कि यार ये लोग जो है ना जिस तरीके से हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इनको दुनिया में और कोई काम नहीं है, ये क्या करते हैं। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं कि जिसने डजन्स ऑफ ऐसे लोग जो हीरा थे, जिनको मियां नवाज शरीफ के नजदीक जाना चाहिए था, उनको ऐसा जलील किया, इतना उनमें जहर भरा कि उन्होंने कहा कि मर जाएंगे, मियां नवाज शरीफ का मुंह नहीं देखेंगे। और उस शख्स का नाम है जो मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द रहा, पूरी टीम के साथ रहा, आसिफ किरमानी। और जब बहुत बुरा वक्त आया, प्रेशर लेने का वक्त आया, तो उस शख्स ने कहा जी देखो, मैं आपके लिए काम करता रहूं और इस तरीके से करता रहूं, ठीक है, जैसे मिर्जा ही करते हैं, ऐसा जहर बढ़ता रहूं, लिहाजा मुझे हाथ नहीं लगाना। और वो साइड पे होके फिर वो बकवास करता रहा कि मैं बताऊंगा, यूं था, वो था, फलाना था, मैंने ये किया था। बिल्कुल मतलब अल्फाज जो होंगे ना बहुत भयानक थे, आप खुद सुन सकते हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद है। बाद में मियां नवाज शरीफ के नजदीक उसने उसको फटकने नहीं देना था, और वो मियां नवाज शरीफ के नजदीक फटका नहीं। लेकिन आज भी उसको मौका मिले ना, तो वो मियां नवाज शरीफ के गिर्द सिर्फ एक मुलाकात का, तो वो ऐसा पैंतरा डालेगा कि मियां नवाज शरीफ फिर राम हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़े लीडर के अंदर ना ऐसी खसूसियत होनी नहीं चाहिए। खसूसियत कह रहा हूं, कमजोरी होनी नहीं चाहिए, लेकिन है। अब क्या करें, अल्लाह पाक ने हर इंसान को जो ना, हर नफ्स को कमजोर बनाया। वो कभी कोई गलती करता है, कभी कोई करता है, बड़ों बड़ों से हुई है, तारीख भरी पड़ी। इस वक्त में अगर आप देखें, मैं मीडिया पर बात करके गया हूं अभी, लेकिन तलत हुसैन शाह साहब का मैं बहुत नाक़िद भी हूं, लेकिन उनकी मेजोरिटी तो जो उनसे ना खबरें, मोर देन 80%, वो बहुत ठीक होती है। उनका तजिया ठीक होता है, उनकी बात करने का अंदाज जो है ना उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन 80%, अबव 80% बहुत दुरुस्त बात करते हैं। लेकिन बाज़े टाइम जहर घोल देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके 80% पे भी पानी फेर दे, लेकिन ये अपनी मेरी राय है। अब मैं बताता हूं कि जो उन्होंने जो बताया कि जनाब अखबारात में इस तरीके से इश्तिहारबाजी, और 3 अखबार बताए, बिल्कुल लाइंस भी वही, सब कुछ पूरा इश्तिहार लगा हुआ। तो क्या ये आप समझते हैं कि ये मरियम नवाज शरीफ की गलती है? नहीं, ये वही फाइट शुरू हुई है जिसके बारे में मैंने बताया कि मीडिया जो है ना गालियां दे रहा है, उनको किसी अच्छे काम से कोई गर्ज नहीं। उसको टारगेट दिया गया है कि PMLN को जितना हो सकता है जलील करो, हुकूमत को स्टेबल नहीं होने देना, हुकूमती जो लोग हैं उनको स्टेबल नहीं होने देना। क्या ये मरीम नवाज शरीफ ने ऑर्डर दिया था? नहीं। जहां तक जो हमें ये मैं अब ख्याल बताने लगा हूं, क्योंकि पहले भी मैं बहुत दफा जिक्र कर चुका हूं कि मरियम औरंगजेब जो थी ना, बहुत बड़ी लानत है ये।
ये PMLN पे जो है ना बहुत बड़ी लानत मौजूद है, और ये मरियम नवाज शरीफ को ना जफा डाले हुए, मियां नवाज शरीफ की बेटी बनी हुई है। लेकिन हर जगह पे देखें कि ये जड़ें काटती हुई नजर आएगी अपनी जात में। और इसने वो घटिया हरकतें की हैं कि जनाब 2-2 हज़ार रुपए दिए हैं। जब PDM की पहली हुकूमत थी, जिस तरीके से ये बता रही थी कि मैं खुद सोच रहा था कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं ये रकम लेता 2-2 हज़ार रुपए, इतनी बड़ी बड़ी रकम है महीने के, उसके अंदर पूरे खानदान को जो है ना वो अमेरिका पहुंचा देते, और 8-10 ब्लू एरिया में प्लाजे बना लेते, और 10-20 जो है ना बड़ी लग्जरी गाड़ियों का एक फ्लीट भी बना लेते। 2-2 हज़ार रुपए ऐसे बता रही थी। फिर उसकी तानियाती तैनाती को भी तानियाती बोल रही है और बोले जा रही है, और बेशर्मी से बोली। ये वो जोकर होते हैं जो जोकर बन के ना अपने आप पर हंसवा के लोगों को फैसिलिटेट वो एंजॉय करवाते हैं, ये उनका काम होता है। ये भी लानत ऐसी है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है। इसके होते हुए चापलूस या इसकी तारीफ करने वाला वो तो एकदम मरीम नवाज शरीफ से जो है ना जा मिलेगा, हर जगह पे उसका काम हो जाएगा, हर जगह पे उसको एक्सेस मिल जाएगी। लेकिन इसको बहुत अच्छी लानत को बहुत अच्छी पहचान होती है कि कौन मुखलिस है और कौन सा नहीं है। और ये बात जहन में रखना कि जो मुखलिस होता है ना, जो दयानतदार होता है, उसकी इज्जत होती है, वो अखड़ उसके अंदर बहुत होती है, वो चापलूस नहीं होता, वो रफूगरी नहीं करता, वो अपने अमल की बुनियाद पे, अपने काम की बुनियाद पे जो है ना अकड़ रहा होता है, और वो अल्लाह के सामने झुक रहा होता है। इन जैसे बदबख्तों के सामने नहीं झुक रहा होता। इस वक्त में मरीम नवाज शरीफ ने जितना बड़ा काम पंजाब के अंदर किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत खड़ी करके रख दी। लेकिन क्या ये काम शहबाज शरीफ साहब ने करवाया? पॉसिबल है। इन्होंने पहले भी जो है ना, पहले दौर में भी मियां नवाज शरीफ को गंदा करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए, और उनके अंदर ये चीज पाई जाती है। वो कहते हैं ये हक मेरा है, बस भाई ने बहुत कर लिया, अब भाई की विरासत के ऊपर मेरा हक है। इसी तरीके से क्या ये मरियम औरंगजेब है? बड़ी टिच ऐसे है मरियम औरंगजेब की और शहबाज शरीफ साहब की। किसी मतलब जो नजर रखने वाला बंदा है ना, उससे पूछ ले, ये एक ही पार्टी के बंदे हैं। और इन जैसे जो है ना, जो मरियम औरंगजेब जैसी, ये कई एक है जो मरियम औरंगजेब के कहने पर चलती है। यानी कि ये इश्तिहार दे के ना मुंह पे ऐसी जूती मारी है काम के लग पता जाए किसने ये काम किया, किसने ये मशवरे दिए, किसने ये ऑर्डर्स दिए हैं, कहां से ये पैसे गए, बताते रहो। और मीडिया ने बजाय कि वो कोई रोल प्ले करता, कोई मशवरा देता, उसने कहा कि छापो, और छाप के अंदर इनका फिर बेड़ा गर्क करो, फिर टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बताओ। आजकल अखबार देखता कौन है? कितने परसेंट लोग जो है ना उनकी अखबार तक जो है ना रसाई है या वो अहमियत देते हैं? तमाम जो है ना सोशल मीडिया या मीडिया मोर देन 70-80%, ठीक है। 20% के लिए आपने इतना बड़ा, अब पूरी हुकूमत मजीद 4 साल भी गुजार लेना, थप्पड़ पड़ते रहेंगे PMLN के मुंह पे कि ये इन्होंने झूठी खबरें लगवाई हैं। अब जो पेमरा का एक्ट है ना, वो जो नए कानून बनाए, सबसे पहले तो गिरफ्तारी नहीं है ना, ये शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज शरीफ दे गिरफ्तारी, बताएं कि नहीं जी हम जो है ना इससे मुबर्रा नहीं है। और यही जूतियां पड़ेंगी, यही अखबार जो है ना कोर्ट में रखे जाएंगे कि ये देखो ये है। 3 के अखबार तो बताए ना तलत शाह साहब ने, हो सकता है और 5-7 ही हो। और ये काम गलती से नहीं होते, ये काम करवाए जाते। यही जो उनसी है ना वारदातें होती है जो हमारी स्टैब्लिशमेंट सिविलियन से करवाती है और कह के करवाती है, और फिर बाद में फिर वो डॉन लीक्स बनवाती है, फिर जो है ना सिविलियंस को जूतियां पड़वाती है। इन्हीं कामों के तो माहिर हैं, और क्या है। तो अफसोस होता है कि यार सब कुछ करके भी जो है ना आप जूतियां खाते हो। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर मियां नवाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज शरीफ को इस बात की होश आ जाए, तो ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जिसको आप जिम्मेदारी दे रहे हैं ना, वो आपकी जी हजूरी नहीं करेगा, वो अपने काम का माहिर होगा, वो आपके साथ मुखलिस होगा। लेकिन वो हर जगह पे आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। और आप करके देख लें, एहसन इकबाल साहब अपना बेटा ले आएंगे, कोई अपना बेटा ले आएगा, कोई अपना बेटा ले आएगा, तो जो फाइट करने वाले हैं वो कहां है? जिन्होंने
میاں محمد نواز شریف کی جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پہ لگا دیا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ جوتیاں کھا رہے ہیں اس وقت میں کارکنان۔ تو یہ باتیں کڑوی ہیں، سچ ہے، کام کرتے رہے۔ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں نا، ان کو کسی سپورٹ کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، نہ ہمیں کسی قسم کی فیور کی ضرورت ہے۔ لیکن یار جو گراؤنڈ پہ لوگ کام کرتے ہیں، جو اپنی دیہڑیاں چھوڑ کے جو انسان کام کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ تو آپ کرو۔ اور اگر جو آپ نہیں کر رہے تو پھر دوسرے تو کرتے ہیں نا۔ کیا تربیت دی ہے، کیا سسٹم بنایا؟ تو جب ناراض ہوتے ہیں نا خواجہ سعد رفیق صاحب جیسے لوگ اور خاموش ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے کچھ ایسی ہی وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ باصول لوگ ہیں، اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے جی۔ تکلیف ہوئی ایک ہی دن میں، پہلے ایک اور پھر یہ دوسرا اشتہار بازی کا، یہ وہ ثبوت فراہم کیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ پی ایم ایل این کے اندر سے یہ جڑے کاٹنے کی سپورٹ نہ ہو، باقاعدہ سائننگ ہوگی، ہر چیز ہوگی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہوگی جب، اور پھر یہ جو جوتی ہیں نا، یہ منہ پہ ماریں گے اپنے وقت پہ کہ یہ تم نے کیا۔ تم اتنے گھٹیا اور کمینے لوگ ہو کہ اشتہار بازیاں کرواتے ہو خبروں کے نام پہ، اور خبروں کے اوپر جو ہے نا لوگوں کو پکڑتے ہو۔ یہ صحیح سچا پرچہ ہوگا جو پی ایم ایل این کی قیادت کے اوپر پڑے گا۔ تو یہ کون کروا رہا ہے؟ افسوس ہوتا ہے جی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔